अस्सलाम वालेकुम। आज की बात के साथ मैं हूं डॉक्टर वहीद अजीमी। होम्योपैथिक क्लिनिक्स पर किडनी के हवाले से, किडनी स्टोन के हवाले से, किडनी के डिफरेंट अमराज के हवाले से बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं। हमारे पास भी काफ़ी ज़्यादा पेशेंट आते हैं। बहुत से मरीज़ों का एक आम सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब हमें पानी कितना पीना चाहिए, यानी किडनी पेशेंट को कितना पानी इस्तेमाल करना चाहिए। किडनी डिजीज़ में पानी के इस्तेमाल की नोयत मुख्तलिफ अमराज में मुख्तलिफ हो सकती है। इसका इन्हिसार मर्ज़ और मरीज़ की नोयत, उसकी जिस्मानी हालत, उसकी जिस्म की सोजन, पेशाब की मिकदार और ब्लड प्रेशर वगैरह पर मुनहसर है। जनरल गाइडलाइन की बात की जाए तो आम तौर पर किडनी स्टोन में मरीज़ों को ज़्यादा पानी पीने का मशवरा दिया जाता है, ताकि अगर कोई छोटे मोटे किडनी स्टोन्स वगैरह पड़े हुए हैं किडनी में तो वो निकल जाएं और मज़ीद किडनी स्टोन बनने का प्रोसेस रुक जाए। आम तौर पर किडनी स्टोन के पेशेंट्स को 2.5 से 3 लीटर तक पानी रोज़ाना इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है, यानी 10 से 12 गिलास रोज़ाना पानी पीना चाहिए। मौसम की शिद्दत और मरीज़ की हालत के मुताबिक इसमें कमी बेशी की जा सकती है। अगर बात की जाए हाइड्रोनेफ्रोसिस की, आपको पता है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस किडनी में स्वेलिंग हो जाती है, कम्युलेशन ऑफ फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है। ये आमतौर पर किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। ये ऑब्स्ट्रक्शन ट्यूमर की वजह से भी हो सकती है, किसी ग्रोथ की वजह से भी हो सकती है और किडनी स्टोन की वजह से भी हो सकती है। अगर मुकम्मल तौर पर ऑब्स्ट्रक्शन है तो आम तौर पर पानी की मिकदार को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, कम पानी पीने का मशवरा दिया जाता है। ये ऑब्स्ट्रक्शन जुज़वी है तो फिर नॉर्मल मिकदार में पानी के इस्तेमाल का मशवरा दिया जाता है। अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन ख़त्म कर दी गई है, रिमूव कर दी गई है, चाहे वो ट्यूमर है या वो किडनी स्टोन है, तो आप नॉर्मल मिकदार में पानी पी सकते हैं ताकि गुर्दे वाश होते रहें और आपकी मजमूई सेहत बेहतर रहे। इसी तरह अगर हम बात करें इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी के हवाले से, नेफ्राइटिस के हवाले से, तो इसमें आमतौर पर मरीज़ का ब्लड प्रेशर, उसकी जिस्म की सोजन और पेशाब की मिकदार को देखते हुए पानी पीने का फैसला किया जाता है। सेहत की मजमूई हालत बेहतर न होने की सूरत में पानी की मिकदार को कम किया जाता है। अगर हम बात करें किडनी फेलियर के हवाले से, तो हमारे पास एक्यूट किडनी फेलियर के भी पेशेंट आते हैं, क्रॉनिक किडनी फेलियर के भी पेशेंट आते हैं। इनमें आम तौर पर पानी की मिकदार, उनकी मजमूई सेहत, उनका ब्लड प्रेशर, पेशाब की मिकदार, उनके इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटाशियम वगैरह और डायलिसिस की ज़रूरत को देखते हुए पानी की मिकदार का तयन किया जाता है। जो पेशेंट आम तौर पर डायलिसिस पर होते हैं उनमें पेशाब की मिकदार को मापा जाता है और प्लस 500 ml वाटर ऐड किया जाता है। अगर पेशाब थोड़ी मिकदार में आ रहा है तो थोड़ी बहुत पानी की मिकदार बढ़ाई जा सकती है। अगर पेशाब मुकम्मल तौर पर बंद है तो फिर वाटर इनटेक कम से कम होना चाहिए। पानी ज़्यादा पीने की सूरत में उनके जिस्म में सोजन बढ़ जाती है, हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं और फेफड़ों में पानी पड़ने का अंदेशा रहता है। किडनी का इशू चूँकि सेहत के आम मामलात में से है, इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से राब्ते में रहें, उसकी हिदायत पर मुकम्मल अमल पैरा हों, क्योंकि सेहत का कोई मुतबादल नहीं है। अब सेहत एक दफ़ा चली जाती है तो बहुत मुश्किल से वापस आती है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया।